हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और हमने इसके कैसा टाइप पढ़ लिए थे। ये टाइप नेक्स्ट है जिसका नाम है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाया जाए। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात पहले बोलता हूँ कि आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जो करना। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन देखो। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि उसने क्या दिया और क्या उसने पूछा है। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये मान के आपका हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। बस आपका एक काम है कि सबसे पहला क्वेश्चन समझना। यदि आपने ये एक क्वेश्चन समझ लिया तो फिर सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे वे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, अब इसने बोला था कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। देखो, मैंने माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। 100 रुपये है। यदि मैं इसे 20% लाभ पर बेचूं, 20% लाभ पर 100 का 20% क्या है? 20। तो मैं उसे क्या बेचूंगा? 120 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, इसने दिया यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। आप ये बताओ, यदि मैं इसे 20% कम पर खरीदता, ठीक है, तो मैं इसे 80 में खरीदता और मुझे फिर लाभ क्या मुझे होता? 25% का लाभ। ठीक है, 80 का 25%, 25 अट्ठे 200, तो ये आपका 20 होता है। ठीक है, परसेंटेज निकालना मैंने आपको बता दिया था सबसे पहली वीडियो में, बेसिक में। ठीक है, 80 है 20, 100 में, तो मैं उसे क्या बेचता? 100 में। आप मुझे ये बताओ, पहले मैं उसे बेचता था 120 में। ठीक है, ये थे आपके विक्रय मूल्य। ठीक है, और मैं उसे आज बेचता हूं 100 रुपये में, तो पहले से मुझे 20 रुपये कम मिलते नहीं मिलते? 20 रुपये या 20 पॉइंट। और ये मैंने आपको पहले बोला था, कम हो ज़्यादा हो ये सब क्या होता है? आपका अंतर। आप ये बताओ, हमें तो पहले से 20 रुपये कम मिलते हैं या 20 पॉइंट, लेकिन उसने दिया है 5 रुपये, तो 20 पॉइंट की वैल्यू 5 रुपये आपकी है, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, 5/20। फ्रेंड्स, मैंने आपसे हर वीडियो में बोला जो दे रखा है उसके बराबर पॉइंट ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका कर दो मल्टीपल। उसने क्या पूछा था? उस वस्तु का क्रय मूल्य, और हमने क्या माना था? 100, तो गुना 100। 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य है 25 रुपये। आंसर। फ्रेंड्स, ये टाइप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक बार और समझो। उसने बोला था, क्वेश्चन पढ़ो, कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। मैंने मान के वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि मैं उसे 20% लाभ पर बेचूँगा तो मैं उसे 120 में बेचूँगा। ठीक है, यदि मैंने वस्तु को 20% कम में खरीदा होता और 25% अधिक पर बेचा होता, मतलब लाभ पर, तो मुझे पहले से 5 रुपये कम मिलते। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना। यदि मैंने उसे 100 में नहीं लिया, यदि मैंने 20% कम 80 में मैंने उसे खरीदा होता तो मुझे लाभ क्या होता? 25% का। ठीक है, तो मैं उसे 100 में बेचता, 100 में बेचता। आप ये बताओ, पहले आप उसे बेचते थे 120, पहले आपको 120 रुपये मिलते थे, लेकिन आज क्या मिलता है आपको? 100 रुपये। तो आपको पहले से 20 पॉइंट या 20 रुपये कम मिलते नहीं मिलते? हमारे 20 पॉइंट है और उसने दिया 5 रुपये कम, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 5/20 गुना जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। क्या पूछा उसने? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 100 रुपये गुना 100, तो ये आपका आ गया 25 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य है 25 रुपये। आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका,
यदि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो अब आपके सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 10.5 रुपये कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तद अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य बताना। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। देखो, मैंने माना कि वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य सेम होता है। मैंने माना कि वस्तु का लागत या क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। और यदि मैं उसे 25% लाभ पर बेचता, ठीक है, तो मैं उसे 125 में बेचता। यदि 20% कम पर उसे खरीदता तो 80 में खरीदता और लाभ मुझे क्या होता फिर 30% का। 80 का 30%, 8 के 24 आ गया, ठीक है। तो मैं उसे 104 में बेचता। आप ये बताओ, पहले आप उसे 125 में बेचते थे और आज 104 में, ये आपका विक्रय मूल्य है। तो पहले से आज आपको 21 रुपये या 21 पॉइंट कम मिलते हैं, आपको 21 पॉइंट कम मिलते हैं और उसने दिया 10.5, ठीक है। यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 10.5/21 गुना क्या पूछा उसने, उस वस्तु का लागत या क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से पॉइंट हटाया बटे 20, 100 से 100, तो 21 पंजे 105 और 1 0, तो ये आपको आ गया 50 रुपये, ठीक है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य आपका है 50 रुपये। लागत मूल्य या क्रय मूल्य सेम क्वेश्चन था जैसे आपका पहले था, ठीक है। एक बार और समझ लो भाई, मैंने मान कि उस वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है। यदि मैं उसे 25% लाभ पर बेचूं तो मैं उसे 125 में बेचूंगा। यदि मैंने वो 20% कम में खरीदी होती, मतलब 80 में खरीदी होती और मुझे लाभ होता 30% का, ठीक 30% का, तो मैं उसे 104 में बेचता। लेकिन उसने क्या बोला कि पहले से 10.5 रुपये कम मिलते हैं और हमें देखो, पहले हम 125 में बेचते थे और आज 104 में, तो हमें पहले से 21 रुपये या 21 पॉइंट कम मिलते हैं। हमारे 21 पॉइंट है, उसके 10.5 है, तो 21 पॉइंट की वैल्यू 10.5, 1 पॉइंट की वैल्यू 10.5/21 गुना जो पूछे बता दो, और उसका क्रय मूल्य था 100 पॉइंट, तो गुना 100, तो ये आपका आ गया 50 रुपये आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आपका, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती और 6 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे 18 से 3/4% का अभिलाभ होता। पुस्तक की लागत कीमत बतानी है। लागत कीमत या लागत मूल्य, बात एक ही है। मैंने माना कि उस पुस्तक का लागत मूल्य या लागत कीमत 100 रुपये है। यदि मैं उसे 10% लाभ पर बेचता तो मैं उसे 110 में बेचता, ये आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। आगे यह बोलता है कि यदि मैंने उसे 4% कम में खरीदा होता, मतलब 96 में खरीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो मुझे 18 से ही 3/4% का अभिलाभ होता, मतलब लाभ होता। तो इसका मतलब है आपका कि 3/16। देखो 18 चौक 72, 3/4 है, तो 18 चौक 72, 3 75/4, तो इसका मतलब होता है 3/16, ठीक है। यदि आप इसे बनाओगे फ्रैक्शन में, कैसे देखो सब यहाँ समझो, 18 से 3/4% का मतलब क्या होता है, 18 चौक 72 और 3 75/4, ठीक है, परसेंटेज। और यदि तुम्हें परसेंटेज हटाना है तो बटे 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/16 आ गया आपका। और 96 का 3/16, यह आपका 18 होता है। कैसे, 96 का
16, 16 छिक्का 96 और 6 18 होता है। ठीक है, तो आप ये बोल लो 96 का 18 से 3/4%, ये आपका क्या होता है 18। जोड़ दो, 8 6 14 का 4 का यहाँ से लगा 1, 9 1 10 11। तो आज उसका विक्रय मूल्य है 114। तो आप ये बताओ, पहले पहले आपको 110 रुपये मिलते थे, कब? जब आप उसे 10% लाभ पर बेचते थे। यदि आज उसे आप 114 में बेचते हो तो पहले से आपको 4 पॉइंट या 4 रुपये अधिक मिलते हैं। आपके 4 पॉइंट है लेकिन उसने दिया 6 रुपये, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 6/4 गुना क्या पूछा आपसे, उसका लागत मूल्य है। और ये हमने माना था 100 पॉइंट, तो गुना 100 काट दो, 25 चौका 100, 25 छिक्का 150 रुपये आंसर। तो उस वस्तु का लागत मूल्य या लागत कीमत या क्रय मूल्य आपका 150 रुपये है आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे उसे 35% का लाभ हुआ होता। मेज का क्रय मूल्य बताना। सेम क्वेश्चन है, देखो मैंने माना कि मेज का क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है। ठीक है, देखो सबसे पहले उसे बेचता है 20% लाभ पर, तो उसे 120 में बेचता। ठीक है, यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 90 में, और 105 रुपये में अधिक में बेचा होता तो 35% का लाभ होता। तो इसका 35%, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 31। ठीक है, 90 और 31 121.5। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, पहले आपको 120 रुपये मिलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और आज आपको मतलब कि 121.5 रुपये मिलते हैं। तो आप ये बताओ भाई, पहले तो आप उसे 120 में बेचते थे और आज का बेचते हो आप 121.5 में, तो पहले से कितने पॉइंट आपको मिलते हैं ज़्यादा? 1.5 पॉइंट या 1.5 रुपये। हमारे 1.5 पॉइंट की वैल्यू क्या? 105। हमारा 1.5 पॉइंट है और उसने दिया है 105, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 105/1.5। पूछे क्या कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 100। ठीक है, तो गुना 100। यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा ली, 15 7 105, 7 गुना 1000 तो 7000 आंसर। ठीक है, तो उस मेज का जो भी आपकी वस्तु है, मेज हो कोई भी आर्टिकल हो, तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या आपका 7000 रुपये।